अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम जो है ना डिस्टेंस फार्मूला और फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैथ के हवाले से जो है ना आपको वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले हमारे पास स्टेट द डिस्टेंस फार्मूला। लेट पी x1 y1 एंड q हमारे पास क्या है, x1 y1 b 2 पॉइंट्स। क्या है हमारे पास x1 y1 और x2 y2 p और q दो जो है ना एक पॉइंट्स हैं। हमने क्या करना है, हमने इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। इफ़ d डिनोट्स द डिस्टेंस बिटवीन दैम, अगर हम d से जो है ना इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसे डिनोट कर रहे हैं, देन d इज इक्वल टू पी क्यू x2 माइनस x1 होल का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्केयर अंडर रूट। ये हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला हो जाएगा दो पॉइंट्स के दरमियान। या फिर आप x1 माइनस x2 होल का स्केयर प्लस y1 माइनस y2 होल का स्केयर अंडर रूट भी कर सकते हैं। यानी कि डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स का स्केयर साथ तमाम होल का अंडर रूट आ जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए जो है ना हमने सबसे पहले इसे किया। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसकी स्टेटमेंट देखें, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी एनी टू एंगल्स। अल्फ़ा और बीटा हमारे पास कोई दो एंगल्स हैं। देन हमने प्रूव करना है कि कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के बराबर है। कंसीडर ए यूनिट सर्कल विद सेंटर ज़ीरो। हमने क्या किया, एक सर्कल ले लिया है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, ठीक है ना, या ज़ीरो कह दें। और यूनिट सर्कल है यानी कि उसकी जो रेडियस की लेंथ है ना वो क्या है, वन है। यहाँ भी वन, ये उसका रेडियस है तो उसकी लेंथ क्या है, वन है। टेकिंग पॉइंट्स ए बी सी डी ऑन द सर्कल सच दैट, हमने क्या किया है, उस सर्कल पर जो है ना ए बी सी और डी पॉइंट्स ले लिए हैं। सच दैट लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क सी डी। जो हमारे पास ए और बी के दरमियान जो डिफरेंस है ना, जो आर्क का लेंथ है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला जो भी है वो सी और डी के दरमियान जितना फासला है उसके क्या है, बराबर है। ये आर्क लेंथ और ये वाली आर्क लेंथ क्या है, दोनों बराबर है। लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉर्ड सी डी। और ये जो नीचे आपको डॉट सी शो हो रही हैं कार्ड्स, वो उसकी लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों क्या है, सेम है, ये डॉट वाली। लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी डी, तो ए बी की लेंथ किसके बराबर हो गई, सी डी की लेंथ के बराबर हो जाएगी। अब जो एंगल है हमारे पास डी ओ ए, डी ओ ए, उसे हमने नाम दे दिया अल्फा का, ये एंगल। और एंगल जो हमारे पास है डी ओ बी, डी ओ बी, ये वाला एंगल हमने इसको क्या नाम दे दिया है, बीटा का नाम दे दिया है। देन जो एंगल हमारे पास होगा बी ओ ए, बी ओ ए, ये वाला एंगल, ये हमारे पास किसके बराबर होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा के। ये टोटल अल्फ़ा था, उसमें से ये और ये क्या था, बीटा था। तो ये जो है ना एंगल हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा। यानी कि जो अल्फ़ा है टोटल में से हम जो है ना जहाँ तक एंगल है उसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा। और जो एंगल है हमारे पास डी ओ सी, डी ओ सी, ये वाला, ये भी क्या है, इसके बराबर है अल्फ़ा माइनस बी के। क्योंकि इनका जो आर्क है ना वो इक्वल है, तो एंगल क्या होगा उनके दरमियान, वो भी बराबर होगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि इनकी आर्क क्या है, बराबर है। नो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ए आर काज अल्फा काज बीटा। देखिए हमारे पास जो एक्स होता है वो आर काज थीटा के बराबर होता है, वाई किसके बराबर होता है, आर साइन थीटा के। हमने क्या कहा था,
यूनिट सर्कल, यानी कि उसकी जो रेडियस है वो क्या है, 1 के बराबर है। तो क्या है, हम जब r उसका रेडियस है उसे 1 के बराबर पुट करेंगे तो x हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, cos के, और y हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, साइन के। इसी तरह से जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स b हैं वो भी हमारे पास r की वैल्यू तो 1 1 हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, cos बीटा cos साइन बीटा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट c r, cos उसका एंगल क्या है हमारे पास, अल्फा माइनस बीटा है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, c का cos अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी आर 1 एंड 0, एक्स एक्सिस पर हमारे पास जो इसकी x की लेंथ है वो क्या हो जाएगी, 1 की, और x एक्सिस पर हमारा जो y होता है वो क्या होता है, 0 होता है, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 0 आ जाएगी। सेंस ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी हमने ऊपर कहा था किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, तो इनका स्केयर भी क्या होगा, इनके बराबर होगा, यानी ए बी का स्केयर किसके बराबर होगा, सी डी की लेंथ के स्केयर के बराबर होगा। अब हमने ए बी के से कहा, देखें ए बी के दरमियान जो एंगल है हमारे पास, डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर आप अप्लाई कर देंगे ए बी के, ठीक है ना। देखें हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, एक ए है जो कि है काज अल्फ़ा साइन बी अल्फ़ा, और बी हमारे पास क्या है, काज बीटा साइन बीटा। अब हमने क्या करना था, एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स को माइनस कर देना है और वाई में से वाई को, और उनका स्केयर ले लेते हैं, ठीक है ना, दोनों साइड पर, और साथ अंडर रूट आ जाता है। जब हम यहाँ पर स्केयर लेंगे तो ये अंडर रूट यहाँ स्केयर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगी, यानी कि ये वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो ए बी किसके बराबर आ जाएगा, ए बी का स्केयर किसके बराबर आ जाएगा, काज अल्फ़ा माइनस काज बीटा का स्केयर प्लस साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का स्केयर। तो यही बात वो यहाँ पर कह रहा है। दूसरी साइड पर यही चीज़ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा, काज अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 1, क्योंकि हमारा जो d की वैल्यूज़ है वो क्या है, 1 है, प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा y कोऑर्डिनेट्स, और दूसरा y हमारे पास क्या है, 0 है, उसका स्केयर आ जाएगा। अब इनका स्केयर को ओपन करें तो कास स्केयर अल्फ़ा प्लस कास स्केयर बीटा माइनस 2 कास अल्फ़ा कास बीटा आ जाएगा, प्लस फिर साइन स्केयर अल्फ़ा प्लस साइन स्केयर बीटा माइनस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा आ जाएगा, इज इक्वल टू कास स्केयर अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 1 का स्केयर माइनस 2 काज अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस साइन है साइन स्केयर अल्फ़ा माइनस बीटा के बराबर आ जाएगा, 0 का स्केयर 0 ही हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये अल्फ़ा वाली वैल्यूज़ यहाँ से ये वाली वैल्यू और ये काज अल्फ़ा स्केयर प्लस साइन अल्फ़ा स्केयर प्लस काज स्केयर बीटा प्लस साइन स्केयर बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, इज इक्वल टू ये वाली वैल्यूज़ वैसे ही आ जाएंगी, 1 हमारा उसने क्या किया है, ये जो साइन स्केयर अल्फ़ा बीटा था उसे यहाँ पर लेकर आ गया। अब हमारे पास एक फार्मूला है, कास स्केयर अल्फ़ा प्लस साइन स्केयर अल्फ़ा, वो किसके बराबर होता है, 1 के। कास स्केयर अल्फ़ा प्लस साइन स्केयर अल्फ़ा 1 के बराबर, इसी तरह से कास स्केयर बीटा प्लस साइन स्केयर बीटा हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। इनमें से 2 हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद हमारे पास साथ माइनस भी कॉमन ले लेंगे, काज अल्फ़ा काज बीटा आ जाएगा, और यहाँ से साइन अल्फ़ा साइन बीटा आ जाएगा, इज इक्वल टू, इस पर भी वही चीज़ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये कास स्केयर यूँ समझे कि ये अल्फ़ा है और प्लस साइन स्केयर अल्फ़ा ही है, तो वो यहाँ 1 आ जाएगा प्लस 1, और माइनस 2 काज अल्फ़ा माइनस बीटा हमारे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास 1 प्लस 1 2, ये दूसरी साइड पर जाकर 2 जो है ना माइनस हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले 1 प्लस 1 और ये वाला 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, और साथ ये वाला 2 और ये वाला 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचता क्या है, इस साइड पर हमारे पास सिर्फ काज अल्फ़ा माइनस बीटा बच जाएगा, और इस साइड पर हमारे पास क्या बचता है, काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा हमारे पास बच जाएगा।